ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। बीएलओ तो एसआईआर फॉर्म घर घर बांट रहे हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे ग्रामीण इन्हें भर नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि फॉर्म में पूछी गई जानकारी समझना मुश्किल है, इसलिए वे खुद इसे भरने से डरते हैं। उम्र लिखने से लेकर पहचान पत्र नंबर, परिवार की जानकारी और पते में बदलाव जैसे कई बातें ग्रामीण को उलझा रही हैं। गलती हो जाएगी, इस डर से लोग दूसरे से मदद लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। गाँवों में ऐसे परिवार बहुत हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, इसलिए फॉर्म भरना उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है। हालांकि अब एसआईआर फॉर्म दाखिल करने और संबंधित कार्यों की समय सीमा 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर कर दी गई है। आपका फार्म नहीं भरा गया क्या? जी। क्या कह रहे हैं? वो वहाँ गांव का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अब गांव का रिकॉर्ड पूरा नहीं मेरे को मिल रहा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इधर बरुआ में। और मायका कहाँ पर है? मायका मेरा लालपुर। अच्छा, तो उस बीएलओ से आपने बात नहीं की अपने गांव के? दीदी मैं नहीं जानती। तो फिर कैसे आपने मंगाया है वहाँ का वहाँ रिकॉर्ड? से वो जो प्रधान होता है हमारे यहाँ का, प्रधान से कागज मंगवाया था। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं बीएलओ आपके? यहाँ जो टीचर बनाते हैं तो बोलते हैं कि क्रमांक संख्या दीजिए। बहुत बहुत तो मैं इतना पढ़े नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ। हमारे गांव देहात में परिवार रजिस्टर और आधार कार्ड होना आवश्यक है, जो कि नहीं बताया जा रहा। परिवार रजिस्टर जन्म स्थान को प्रमाणित करता है और आधार कार्ड जन्म तिथि को प्रमाणित करता है, जो कि उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मांगे जाते। इस खामियां को लेकर के आपने बीएलओ से या किसी बड़े अधिकारी से बात की? हमने बड़े अधिकारी से तो बात नहीं की, लेकिन बीएलओ महोदय से फर्स्ट दिन यानी प्रथम दिन हमने जब चर्चा की थी कि महोदय जो हमें प्रपत्र दिया जा रहा है, इनमें 2 प्रतियों में प्रपत्र दिया जाना है जो चुनाव आयोग के आदेश हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप भरिए और भर करके जिस दिन हम रिसीव करेंगे उस दिन हम आपको दूसरी प्रति अपनी रिसीविंग के रूप में साइन करके देंगे, जबकि नहीं दिए गए। तो आपका फॉर्म भर गया है? नहीं, मेरा फॉर्म अभी रखा है, भरा नहीं गया। लेकिन मैं गांव में देखता हूं तो वो फॉर्म जो लिए गए हैं वो रिसीविंग के रूप में नहीं दिए गए। हम ये चाहते हैं कि हर मतदाता को संपूर्ण जानकारी दी जाए और उनके सामने ही गणना प्रपत्र भरा जाए, उनकी फोटो चस्पा की जाए, उनके दस्तावेज उसमें ऐड किए जाएं। अगर ऐड नहीं करना है तो उनकी देख रेख की जाए कि क्या उनके पास है। कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि उन दस्तावेज को अधूरा दिखा करके उनका ड्राफ्ट सूची से नाम हटा दिया जाए। अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं, ये हम सशंकित है इस पर। इसलिए जो सबको जानकारी दी जाए और उनको एक प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में उनको रिसीविंग जरूर उपलब्ध कराई जाए। हम लोग भर के दे रहे हैं, तो क्या आप उनको कुछ रिसीविंग वगैरह दे रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको जो फॉर्म दे रहे हैं उनका क्या कहते हैं, उनको हम उनका वो कलेक्ट कर रहे हैं, कागज कलेक्ट कर रहे हैं, उनको उनका साइन कर रहे हैं, उनके कागज बना रहे हैं और उसके बाद उसको उसकी जो भी रिसीविंग ले रहा है उसको पकड़ा रहे हैं। क्या रिसीविंग में दे रहे हैं? फॉर्म साइन? हाँ, उसका उनकी जैसा हमारे आदेश हुआ है उसी प्रक्रिया के तहत उनको कार्यों को करवाया जा रहा है। गलत हो गया या ना? हाँ, तो उसमें व्हाइटनर भी लगवा देते हैं और अगर गलत हो गया है तो दूसरा फॉर्म लेके उसको भरवा के वो करवा देते हैं अगर गलत हो गया है। वरना व्हाइटनर सफ़ेदा लगा देते हैं और सफ़ेदा लगा के, अब जैसे कई फॉर्म में आपको दिखेगा जैसे यहाँ सफ़ेदा लगा है थोड़ा सा, तो उसमें सफ़ेदा लगवा के ठीक हो जाता है। भाई ऑनलाइन में जो भी जानकारी हमको जमा करनी है, जो ऑनलाइन में जमा करनी है, जब तक वो जानकारी, अब जैसे ही आप अपने फॉर्म देख रही हैं, ये फॉर्म भरे हुए हैं, ये आप देख रही हैं, तो जब तक ये जानकारी, अब जैसे ये बहू बाहर से आई है तो अब इसकी अभी जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। जब तक ये जानकारी नहीं पूरी प्राप्त हो जाएंगी तब तक वो फॉर्म भरा ही नहीं जा सकेगा। तो भरने के लिए सारे देखिए जितने फॉर्म आप देख रहे हैं, ये देखिए भरे हुए फॉर्म हैं। अब वो बता दे कि वो मिले रसीद कि हाँ जमा हो गए। अब ये थोड़ी पता है कि जमा कई दिन हैं कि ना किन हैं जमा। तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है गांव वालों को? गाँव वालों का भी जहाँ हुई कि शायद वोटर लिस्ट में नाम कट जाए, वो हो जाता तो क्या होगा, फिर कोई गिनती न रह जाएगी। तो ये चिंता है आपको? न कुछ सरकार से मिलेगा। जब वहाँ से नाम हटा दिया जाएगा तो सरकार कुछ दे सकती। मैंने अभी गांव में लोगों से जाना,
लोगों का कहना था कि उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही है। बीएलओ आते हैं, किसी किसी का फॉर्म भरते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, या तो फिर क्योंकि हर खेत का काम भी है तो चले जाते हैं आधार कार्ड और वो फॉर्म लेके कि हम भर लेंगे। तो उनको नहीं पता कि क्या भरते हैं क्या नहीं भरते हैं, और कल के दिन फिर मान लो उनका नाम कट गया तो हाँ देख गांव के लोगों को दरअसल क्या कहते हैं कि जानकारी का अभाव है, लेकिन अगर बीएलओ जब भी जाता है तो कुछ ना कुछ जानकारी वो गांव के लोगों तक देता है कि एसआईआर हो रहा है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इसमें लोगों को उनके पिताजी से उनके परिवार से जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी जानकारी प्रदान की जाती है। ये भी बताया जाता है इस फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, इसमें हस्ताक्षर करने हैं और अपने परिवार से संबंधित सारी जानकारियाँ प्रदान करनी हैं। तो ये सारी जानकारी बीएलओ देते हैं। लेकिन चूँकि गांव वाले अब यहाँ पर कई सारी समस्याएँ हैं कि इस समय चूँकि फसल का समय चल रहा है, तो गांव में अगर आप दोपहर में जाते हैं तो दोपहर में अधिकतर घरों में ताला लगा होता है, और तो जितने घर सुबह हो पाते हैं, जितने घर में सुबह मिल जाते हैं लोग, तो उन घरों पे जाके हम क्या कहते हैं कि फॉर्म दे भी पाते हैं और उनसे कलेक्ट भी कर पाते हैं। लेकिन जब लोग दोपहर में नहीं मिलते हैं तो उनसे फॉर्म कलेक्ट करना थोड़ा दिक्कत भरा होता है। दूसरी चीज़ जानकारी का अभाव, तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो कागज़ को पढ़ लेते हैं और कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, और बाकी के लोग जो बीएलओ बताता है उसी जानकारी को उनके पास होती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो बीएलओ खुद ही उनकी फ़ोटो, अभी आपने देखा हमको फ़ोटो चिपकाते हुए कि बीएलओ फ़ोटो भी चिपकाते हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करके कागज़ में चढ़ाते हैं, उनसे साइन करवाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया बीएलओ करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, जानकारियाँ पूरी दी जा रही हैं लोगों को। अगर जानकारी ना दी जाए तो लोग वो सारे कागज़ और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो जमा की जानी है वो लोग कहाँ से लाएँ। तो अब बीएलओ ने बताई है सारी प्रक्रिया, तभी तो लोगों ने अपनी क्या कहते हैं फ़ोटो दी है। यहाँ पर अपनी जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड या परिवार रजिस्टर या अंक पत्र, जो भी प्रपत्र मांगे जा रहे हैं वो प्रपत्र ला के वो चीज़ें भरवा रहे हैं लोग। जिनको भरना नहीं आता है वो अपना भरवा रहा है, बीएलओ से करवा रहा है, फ़ोटो बीएलओ से चिपका रहा है, बीएलओ उनसे साइन ले रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया मूर्त रूप में चल रही है और लोगों तक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है। बस लोगों के साथ एक दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो फसल का समय है, जिसकी वजह से वो खेतों में ज़्यादा बिजी हैं, दुकानों में भीड़ बढ़ रही है वो फ़ोटो वोटो की, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को, अब जैसे कई घरों में है फ़ोटो नहीं मिल पा रही। अब जैसे ये है, इसमें उनके पास फ़ोटो नहीं थी, कोई खिंचाने नहीं जा पा रहा था, तो उन्होंने पुरानी फ़ोटो को ही हमने काट के छांट के उसको यहाँ पर लगा दिया। तो ये सारी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं हर काम में आती है। समस्याओं की वजह से हम अपने कार्यों को रोक तो नहीं सकते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।